अब हम क्या करते हैं कि हम अब एक नेम प्लेट डेटा देख लेते हैं और उससे हम जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसको देख लेते हैं कैसे वो एक नेम प्लेट पे पीवी पैनल के मेंशन किए हुए हैं। तो ये मॉड्यूल टाइप जो है वो RNG 100D SS है। और इसके अंदर आप ये देखें कि ये मैक्सिमम पावर जो है जो इट कैन ड्रॉ इज एट 100 वाट्स। सो मैक्सिमम पावर ड्रॉन हेयर इज 100 वाट्स। तो हमने जो पढ़ा था, अगर हम जाएं वापस देखें अपनी कर्व के अंदर, तो ये बेसिकली जो कर्व है पर्पल कलर में, ये पीवी कर्व कहलाती है, जो हमने पहले भी स्टडी भी की थी। तो पीवी कर्व में आप ये देखें तो ये जो पॉइंट है आपके पास, दैट्स बेसिकली द पॉइंट वेयर यू कैन ड्रॉ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम दिस सोलर सेल। लेकिन ये हर वक्त आपको 100 वाट नहीं मिलेगी ना। ये डिपेंड कर रही है आपकी मेनली कि आपके पास रोशनी या सोलर जो लाइट है वो कितनी अच्छी है। ये इस पे तो डिपेंड कर ही रही है कि सोलर आपके पास कितना आ रहा है, प्लस ये आल्सो इस पे डिपेंड कर रही है कि आपके पास लोड करंट कनेक्टेड लोड क्या है। एक हद के बाद जब लोड ज़्यादा बढ़ेगा आपका तो वोल्टेज बहुत स्पीड से ड्रॉप होंगे और फिर आपके पास जो पावर ड्रॉन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो maximum power at the optimum condition is 100 watts. So I can write it here, that's Pmax is equal to 100 watts. In the case we are discussing, the panel is can give the maximum power 100 watt at the given condition. So what are the given conditions? So the given condition is basically 5 point optimum operating voltage 20.4 volts and optimum operating current that is 4.91 amps. तो अगर हम देखें इसको प्लॉट करें 20.4 4.91, तो अगर आप ये देखें these are 20.4 अगर हमारे पास जो पैनल अवेलेबल दैट्स 20.4 volts and the current was 4.91 4.9, let's say 4.9। तो जो हमारा करंट है दैट्स इक्वल टू 4.9 amps. So I maximum point current is 4.9 amperes. V maximum point voltage is 20.4 and V maximum power is 100 volts. Now we can see what is the open circuit voltage mentioned here. So the open circuit voltage mentioned here is open circuit voltage mentioned here is 24.3 volts. So go back to this, so you can mark it as 24.3 volts. So Vmax is 24.3 volts. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ फ्रॉम 24.3 volts to 20.4 volts when the current load current increases from 0 ampere at the no load condition to 4.9 amperes. तो 0 से जब जैसे 4.9 एम्पियर तक करंट गया 4.9 एम्पियर तक, तो वोल्टेज आपके जो है सेल के ड्रॉप हुए 424.3 वोल्ट से 20.4 वोल्ट्स पे। So we have another characteristics that we can see here. Okay, short circuit current is 5.21 amperes. Okay, so let's see what's the short circuit current, how we can see this. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट is this much. So that's equal to from 4.9 to it is increasing to 5.21 ampere. 5.21 ampere is a short circuit current for this specific panel 5.2. So आप ये देखें कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो लोड करंट का ऑलमोस्ट 20 to 30% तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्सेज हैं जो आपके पास सोलर पैनल की सोर्सेज हैं, नेटवर्क में आप लगाएंगे, अगर वो 10 एम्पियर की सोर्स है तो 12 या 13 एम्पियर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए नेटवर्क में तो वो ड्रॉ कर सकती है। नॉर्मल जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर है, अगर आपके पास लोड करंट 10 एम्पियर का सेकेंडरी साइड पे उसका मैक्सिमम लोड करंट 10 एम्पियर है, रेटेड करंट 10 एम्पियर है, और अगर वो शॉर्ट होगा देन इट कैन क्रिएट द शॉर्ट सर्किट करंट अप टू 10 एम्पियर्स टू 50 एम्पियर्स। सो यू आर एबल टू गेट अ वेरी गुड शॉर्ट सर्किट वैल्यू फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डिवाइस। सो ये शॉर्ट सर्किट करंट आपको चाहिए होता है जब आप एक
प्रोटेक्शन को ऑपरेट करवाना चाहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है, जब भी आपके पास सोलर सेल्स आते हैं नेटवर्क के अंदर, तो इनकी शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस की कंट्रीब्यूशन कम है शॉर्ट सर्किट करंट की, सो दैट्स बेसिकली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द नेटवर्क एज वेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट पी मैक्स है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से पावर कम होती है, बढ़ती नहीं है। एरिडेंस बढ़ने से पावर बढ़ती है एक लिमिट तक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से पावर कम होती है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका रेडिएट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है पैनल का, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज अगर मजीद होगा तो आपके पास पावर जो आप ड्रॉ कर सकते हैं दैट विल बी रिड्यूस बाय -0.37%। इसका मतलब ये है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है इसी से 25 इट इज 35, तो 3.7% मैं पावर कम ले पाऊंगा इसी पैनल से। तो एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड आई विल बी एबल टू extract not 100 watts but 96 point something 96.3 वॉट्स तक मैं ले पाऊंगा 10 डिग्री पे। इसी तरीके से 20 डिग्री पे समवेयर आई विल एबल टू गेट 92 वॉट्स। तो हर 10 डिग्री पे मेरी पावर कम होती चली जाएगी एज पर द पावर टेम्परेचर पावर कोफिशिएंट। सिमिलरली अगर आप इसकी चेक करें ओपन सर्किट वोल्टेज, हर टेम्परेचर राइज पे, हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पे 2.28% जो आपके वोल्टेज से कम होंगे और 10, 20, 30 डिग्रीज के ऊपर, तो रियली दैट विल बी अ बिग डिफरेंस। सो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है आपकी, और वैसे वैसे आपकी जो पावर आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द करंट, शॉर्ट सर्किट करंट पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, साथ साथ शॉर्ट सर्किट करंट भी 0.048% कम होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। तो 600 वोल्ट तक ये आपका जो सिस्टम है ये बेयर कर सकता है। वो इंसुलेशन रेटिंग है इसकी, मैक्सिमम सीरीज फ्यूज साइज रेटिंग इज 15 एम्पियर, फायर रेटिंग क्लास सी, वेट, डायमेंशन एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये एक हमारे पास